Hey guys, welcome back to my YouTube channel Studio Pune 911। प्रस्तुत हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक गद्यांश है, इस गद्यांश को आप पढ़ के आंसर देना। 91 बोलता है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि वन परिवर्तन तीव्र गति से होती है। दूसरा बोलता है परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते। तीसरा परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। और फोर्थ बोलता है परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वो थर्ड है, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। अगला क्वेश्चन है 92। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया, रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग और मानव अस्तित्व। तो इसका सही आंसर फोर्थ है, मानव अस्तित्व। 94 बोलता है अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शाब्दिक बनेगा। इसमें देखिए आध्यात्मिक 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 आध्यात्मिक, अब इसमें चुनना है, कोई हर्षई से है उड़ाया हुआ और कोई जो है सो दीर्घई से है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फोर्थ होगा, आध्यात्मिक होता है। नेक्स्ट 94। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्ष रहे और विरोध करे। दूसरा अपनी खूबियों को जान ले। तीसरा अपनी कमियों को जान ले। चौथा बोलता है अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। इसका सही आंसर थर्ड है, अपनी कमियों को जान ले। 95 बोलता है प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास। थर्ड बोलता है सभी अज्ञानी मानवों के पास। फोर्थ बोलता है सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास। इसका सही आंसर वन है, आदि मानवों के पास। 96 बोलता है मानव के कौन से तीन पक्ष हैं। वन बोलता है भौतिक मानसिक आध्यात्मिक। दूसरा बोलता है आध्यात्मिक त्रिपक्षीय भौतिक। और तीसरा बोलता है सांसारिक मानसिक और आध्यात्मिक। चौथा बोलता है भौतिक मानसिक और सांसारिक। इसका सही आंसर है एक, भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक। 97 बोलता है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है पुरस्कृत परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन, पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन। इसका सही आंसर थर्ड है, महत्वपूर्ण परिवर्तन। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। ईसु और इस आ और इया अन और इत आ। इसका सही आंसर टू है, ई और आ। कैसे, ये यहाँ पे प्रत्यय की बात कर रहा है। तो प्रत्यय जब करेंगे तो प्रत्यय का मतलब कि पीछे, तो मानव के पीछे हम क्या लगा सकते हैं, तो मानव के पीछे हम ई लगाएंगे तो मानवीय हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, मानवीय। ये देखिए यहाँ पे इसमें हो जाएगा मानवीय, ये प्रत्यय हो गया। और आ लगाएंगे उपसर्ग तो अमानव हो जाएगा, अमानव। ये उपसर्ग हो गया और ये जो बचा वो मानव हो गया। तो इसका सही आंसर है सो सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 90। आदिमानव ने डॉट डॉट क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं की। वन ऑप्शन है बोलता है मानसिक भौतिक। दूसरा बोलता है आध्यात्मिक भौतिक। तीसरा बोलता है भौतिक मानसिक। और चौथा बोलता है भौतिक आध्यात्मिक। इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है, भौतिक आध्यात्मिक। नेक्स्ट 100 बोलता है 100 जो है सो एक चौपाई दिया हुआ है, एक कविता। उस कविता को पढ़ के और उसको 1 से 105 तक आंसर करना। 100 बोलता है समूह से भिन्न युग्म कौन सा है। वन बोलता है प्रकाश अंधकार। दूसरा बोलता है हार विहार। तीसरा बोलता है सत असत। और चौथा बोलता है जय भारत जय पराजय। इसका सही आंसर है वो दो है, हार और विहार। नेक्स्ट बोलता है 101 अंधकार डॉट डॉट का प्रतीक नहीं है। किस चीज का प्रतीक नहीं है। समाधान का प्रतीक, बुराई, निराशा और चुनौतियां, ये तीनों का प्रतीक है और इसका प्रतीक नहीं है। तो इसका सही आंसर वन होगा, समाधान। 102 बोलता है कविता में उसमें कविता में यहाँ पे डॉट डॉट था,
ये कविता में यहाँ पे डॉट डॉट पर बल दिया गया है। किस चीज पे बल दिया गया? कविता में डॉट डॉट किस चीज पे बल दिया गया? 1 राह पे, दूसरा प्रकाश पे, तीसरा अंधकार, चौथा सत्य पे। इसका सही आंसर 4th है, सत्य पे बल दिया गया। 103 बोलता है कविता के अनुसार राही की विशेषता है 1 हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, दूसरा हर तरह के काम निकालना, तीसरा हर तरह के मार्ग पर चलते रहना और चौथा बोलता है हर परिस्थिति में विजयी रहना। तो इसका सही आंसर 1 है, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। 104 बोलता है इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? 1 देशभक्ति, तमस, तीसरा बोलता है ओज, चौथा बोलता है श्रृंगार। तो इसका सही आंसर है ओज। ओज का मतलब होता है शक्ति, पावर। नेक्स्ट 105 बोलता है कविता के अनुसार किस स्थिति में, किसी भी स्थिति में डॉट डॉट दुखी नहीं होना चाहिए, दूसरा बोलता है सिर नहीं कटना चाहिए, तीसरा बोलता है अंधकार नहीं होना चाहिए, चौथा बोलता है स्वाभिमान बना रहना चाहिए। इसका सही आंसर है 4th, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। 106 बोलता है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाले अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्य एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? 1 उच्च स्तरीय भाषा कौशल, दूसरा समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, तीसरा समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र और चौथा समालोचनात्मक भाषा विकास। तो इसका सही आंसर 2 है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। 107 बोलता है अंतर्भाषिक पहचान क्या है? 1 शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार और आश्वासन है। दूसरा बोलता है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तीसरा शिक्षार्थियों के लिए सहजात भाषा, सहजात का मतलब होता है इनेट, इनेट मतलब कि जन्मजात जो भाषा जिसको बोलते हैं, INNATE, इनेट। सहजात भाषा में कुछ, लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। शिक्षार्थियों का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। इसका सही आंसर 2nd है। शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। अच्छा, अंतर्भाषी का जो इंग्लिश है वो इंटरलिंगुअल है, ठीक है, तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। 108 बोलता है एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? भाषा अर्जन, परभाषा व्यवहारण, ट्रांसलैंग्वेजिंग, तीसरा बोलता है बहुभाषिक नीति, चौथा बोलता है बहुभाषा शिक्षण। इसका सही आंसर 2nd है, परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग। अगला 109 बोलता है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों पेयर्स में कार्य करने वाली गतिविधियां करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियां पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरे वाक्य को पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? 1 बोलता है पारस्परिक श्रुतिलेख, दूसरा बोलता है पारस्परिक लेखन, तीसरा पारस्परिक श्रवण, चौथा पारस्परिक श्रुतिलेख। तो इसका सही आंसर 1 है, पारस्परिक श्रुतिलेख। 110 बोलता है एक शिक्षार्थी किसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? अध्यापन कौशल, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन। तो इसका सही आंसर 4th होगा, बारीकी से पठन। 111 बोलता है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में
प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? एक बोलता है भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। दूसरा बोलता है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। तीसरा बोलता है व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। चौथा बोलता है व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। इसका सही आंसर सेकंड है, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्व को कैसे किया जाए। 112 बोलता है कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब से जालंधर से तमिल के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्विभाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1. अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत है। दूसरा बोलता है पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अर्जन के और अधिगम के अंतर्गत आएगी। तीसरा बोलता है तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। चौथा बोलता है सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। इसका सही आंसर सेकंड है, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन बोलता है 113 कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इस स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? 1 बोलता है ये दो भिन्न भाषाएं हैं। दूसरा मलयालम के दो प्रकार हैं, मलयालम के क्षेत्रीय बोली और मलयालम की सामाजिक बोली। तो इसका सही आंसर फोर्थ होगा, मलयालम की सामाजिक बोली। 114 बोलता है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 बोलता है मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। दूसरा मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। तीसरा बोलता है अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा हिंदी प्रथम भाषा के रूप में। इसका सही आंसर सेकंड है, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। 115 बोलता है नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया। पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। 1 बोलता है शब्दजाल। दूसरा बोलता है थीम आधारित शब्दावली। तीसरा बोलता है शब्द समूह। चौथा बोलता है समूह शब्दावली। इसका सही आंसर सेकंड है, थीम आधारित शब्दावली। 116 बोलता है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थियों विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? मॉडल पठन, व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण, संरचनात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर थर्ड है, पारस्परिक शिक्षण। 117 बोलता है वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं। 1 बोलता है अंतर व्यक्तिक भाषा निपुणता। दूसरा बोलता है संज्ञान अकादमिक भाषा निपुणता CALP बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS और चौथा बोलता है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। इसका सही आंसर थर्ड है, बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS। 118 बोलता है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? 1 बोलता है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। दूसरा उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा बोलता है उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। चौथा बोलता है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्ति को समझने और बदलने
सुधार लाने की जरूरत है। इसका सही आंसर फोर्थ है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों के समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन 119, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। वन बोलता है संकेत भाषा में व्याकरण होती है। दूसरा, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। तीसरा बोलता है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। चौथा बोलता है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। इसका सही आंसर है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। 120 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। कौन बोलता है आनंद के लिए पठन। दूसरा बोलता है बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन। सराहना बोध के लिए पठन। चौथा बोलता है व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो इसका सही आंसर फोर्थ है व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।